Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing question number 5 of exercise 11.1 of surface area and volume. So चलिए start करते हैं. Question 5 is what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट एंड रेडियस हमें गिवन है और उसके लिए हमें कपड़ा तारपुलिन क्या है मीन्स कपड़ा या क्लोथ कितना चाहिए उसकी विड्थ हमें गिवन है इट्स 3 मीटर लेंथ गिवन नहीं है. देखिए हमें क्या बनाना है एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसका रेडियस गिवन है 6 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर. बट इसको बनाना किससे जिस कपड़े से बनाना है भाई उसकी हमें विड्थ गिवन है 3 मीटर है बट लेंथ हमें गिवन नहीं है. So assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हमें उस कपड़े से कॉनिकल टेंट बनाना है तो ये तो है नहीं कि हमें पूरा पूरा कपड़ा चाहिए, हमें स्टिचेस भी लगानी है तो कटिंग भी करनी है तो एक्स्ट्रा क्लोथ भी उसमें चाहिए. तो अप्रोक्सीमेटली वो एक्स्ट्रा क्लोथ कितना है दैट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो उसको इंक्लूड करके वो कपड़ा हमें टोटल कितनी लेंथ का मतलब उसकी कितना कपड़ा चाहिए. ठीक है, तो हमें ये पता करना है. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे पहले देखिए ये कॉनिकल टेंट बनाना है तो इसकी हाइट गिवन है रेडियस गिवन है बट हमारे पास लेंथ नहीं है, लेंथ स्लांट हाइट नहीं है. स्लांट हाइट क्यों चाहिए क्योंकि उस कपड़े से हमें टेंट बनाना है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो पता करना पड़ेगा, उसके लिए पाई आर एल लगाना है तो एल चाहिए. देखिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगाएंगे कि हमें टेंट बनाना है उसका कवर नहीं करने के लिए उन्होंने बोला जस्ट कर्व सरफेस एरिया टेंट बनाने के लिए हमें चाहिए. ठीक है, तो एल यहाँ पे पहले हम पता करते हैं. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो 36 प्लस 64 बिकम्स 100. 100 का स्क्वायर यहाँ पे रूट लगा देते इट्स 10. तो एल कितना आ गया 10 मीटर्स. तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास स्लांट हाइट हमारे पास आ गई है इट्स 10. लेट्स फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है इट्स पाई आर एल. So pi is 22 by 7, radius is 6 and L we have already find out 7. तो इसको सॉल्व करके गाइस यहाँ पे आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. अब हमें पता करना है कि ये लेंथ कितनी होगी. ठीक है, ये वाली विड्थ हमें इस टारपोलिन की इस क्लोथ की गिवन है 3 मीटर विड्थ बट लेंथ नहीं है. तो देखिए इस टारपोलिन से मुझे ये कॉनिकल टेंट बनाना है तो इट मीन्स ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसका है इस कपड़े का ही तो है. तो यहाँ पे एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू इस रेक्टेंगुलर कपड़े का एरिया वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. कर्व्ड सरफेस एरिया 188.4 हमने पता कर लिया. लेंथ हमें पता करनी है एंड ब्रेड्थ वी हैव 3. एल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 188.4 बाय 3. सो लेट्स सॉल्व इट. इट विल बिकम यहाँ पे 10 कर लेते हैं 6 3 6 अपॉन 10 सो 62.8 मीटर्स ये हमारे पास विड्थ थी. अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है 62.8 मीटर्स. होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि सी एस ए को हमने रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल क्यों किया क्योंकि ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आया इस रेक्टेंगल शीट से इस कपड़े से ही मुझे ये बनाना है टेंट बनाना है. तो इसका एरिया मैंने पता कर लिया कि कितने एरिया का कपड़ा मेरे को चाहिए. तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लिया जो कि रेक्टेंगल का एरिया होता है. ओके, तो ये लेंथ आ गई अपने पास और साथ में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कटिंग में मार्जिन छोड़ने में अंदर भी कपड़ा मुड़ता है ना तो उसमें कितनी वेस्टेज हो रही है 20 सेंटीमीटर हो रही है. तो ये लेंथ आ गई ये अपने पास. ठीक है, तो इसके साथ ये भी तो है 20 सेंटीमीटर कपड़ा भी तो वेस्ट जो हो रहा है वो भी तो चाहिए बट ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में. तो 20 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो इट बिकम्स 0.2 मीटर. इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हमें चाहिए. तो लेंथ हमने ऑलरेडी पता कर ली थी कितनी आई थी दैट वाज 62.8 प्लस इसको ऐड कर देंगे इसके साथ तो टोटल कपड़ा हमें कितना चाहिए इट्स
63 meters. राइट गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से समझिएगा. तो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय.